नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ जो भारत में एक महामारी का रूप ले चुकी है, लेकिन इस डायबिटीज़ में आखिर होता क्या है, आइए आज इसी पर बात करते हैं। हम लोग आम भाषा में इसे शक्कर की बीमारी कहते हैं। शक्कर का सही टर्म है ग्लूकोज। तो इस वीडियो में मैं शक्कर शब्द का नहीं बल्कि शक्कर की जगह ग्लूकोज शब्द का प्रयोग करूँगा। डायबिटीज़ से हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति अपने खून की जांच कराए खाली पेट बिना कुछ खाए पिए, तो उसके खून में ग्लूकोज का स्तर 100 से कम होना चाहिए। अगर वह अपना खाना खाने के बाद अपनी जांच कराता है तो हमेशा उसका जो ग्लूकोज का स्तर है वो 140 से कम होना चाहिए। ग्लूकोज यानी शक्कर एक कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने का मुख्य पार्ट होता है। मतलब हम जो भी खाते हैं, जैसे अनाज, गेहूं, चावल, हम फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, हर चीज़ में हमें थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो हमारे खून में ग्लूकोज सिर्फ हम खाने में जो मीठा खा रहे हैं उससे नहीं आता, बल्कि खाने की हर वस्तु से आता है। अब हम ये समझते हैं कि ग्लूकोज खाने से हमारे खून तक कैसे पहुंचता है। जब भी हम कुछ खाना अपने मुंह से खाते हैं तो मुंह से चबाने के बाद वो हमारे पेट में जाता है। पेट में वो खाना पचता है, वहाँ से वह खाना जाता है छोटी आंतों में। छोटी आंतों में ग्लूकोज खाने से अलग हो जाता है और वह हमारे खून में मिलकर शरीर के अनेक हिस्सों में पहुंच जाता है। यही कारण है कि खाने के बाद हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये ग्लूकोज खून तक तो पहुंच गया, लेकिन अब ये खून के आगे कहाँ जाएगा? क्योंकि अगर ये कहीं जाएगा नहीं तो फिर तो हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। हमारा शरीर छोटे छोटे करोड़ों सेल से बना है और उन सभी सेल्स को काम करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो खून के द्वारा यह ग्लूकोज सभी सेल्स तक पहुंच जाता है। हमारे शरीर के सेल्स ऑक्सीजन और ग्लूकोज से एनर्जी बनाते हैं। सेल्स में ग्लूकोज के जाने के बाद हमारे खून में ग्लूकोज का स्तर फिर से कम हो जाता है। तो यह तो होता है एक स्वस्थ आदमी के साथ। जब वो खाना खाता है तो उसके खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। समय बाद इस ग्लूकोज को सेल्स ले लेते हैं, तो फिर वो जो खून में जो ग्लूकोज का स्तर है वो वापस कम हो जाता है। अब ग्लूकोज हमारे शरीर के सभी सेल्स के अंदर जाए, उसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होता है इंसुलिन। इंसुलिन को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि इंसुलिन एक तरह से हमारे शरीर के सारे सेल्स का एक चौकीदार की तरह है। शरीर के करोड़ों सेल्स के दरवाजे खोलना इस चौकीदार का काम है। और जब ये इंसुलिन नाम का चौकीदार हमारे शरीर के करोड़ों सेल्स के दरवाजे खोलकर ग्लूकोज को उनके अंदर जाने की अनुमति देगा, तो ही ग्लूकोज हमारे खून से उन सेल्स के अंदर जा पाएगा, नहीं तो वह खून में ही रहेगा। हमारे शरीर में एक और अंग होता है जिसका नाम होता है पैनक्रियाज। इसका काम होता है हमारे खून में ग्लूकोज का सही स्तर बनाए रखना। पैनक्रियाज ही खून में इंसुलिन सीक्रेट करते हैं और वह इंसुलिन ही हमारा चौकीदार है जो हमारे सेल्स के दरवाजे खोलकर उनके अंदर ग्लूकोज को जाने देता है। डायबिटीज़ की बीमारी में पैनक्रियाज इंसुलिन बहुत कम सीक्रेट करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते। तो ऐसे में अगर इंसुलिन नहीं होगा हमारे खून में तो सेल्स के गेट नहीं खुलेंगे, ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाएगा। तो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। अब अगर हमारे खून में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया है और इसे समय रहते अगर कंट्रोल ना किया जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे शरीर में जहाँ जहाँ पतली पतली खून की नलियाँ हैं, जैसे दिल के आसपास, किडनी के आसपास, आंखों के आसपास, वो बंद होनी शुरू हो जाएंगी। अगर वो नलियाँ ग्लूकोज की वजह से बंद होने लगी तो हमें फिर किडनी की, आंखों की, दिल की और अनेक बीमारियां हो सकती हैं। अगर एक बार डायबिटीज़ हो गई तो फिर हमें दवाई लेनी पड़ती है। दवाई अलग अलग तरीकों से हमारे खून में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है उसको कम करती है। आज हमने ये बात करी कि डायबिटीज़ आखिर होती क्या है। अब हम अगले वीडियो में ये बात करेंगे कि डायबिटीज़ कैसे होती है, क्या डायबिटीज़ को कंट्रोल या ठीक किया जा सकता है, और अगर आपको डायबिटीज़ हो गई तो आपको क्या क्या सावधानियां लेने की ज़रूरत है। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।